इन्हीं कथाओं के साथ साथ आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी संसार की जो है सृष्टि बहुत कम हो रही है, वृद्धि बढ़ी नहीं रही है। पहले उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को मन से प्रकट किया, 4 कुमार उत्पन्न किए। चारों ने कहा पिताजी कि हमारे लिए क्या आदेश है? बोले तुम संसार की सृष्टि करो। कहने लगे बोले हमें संसार में नहीं जाना है, हमें जरूरत नहीं संसार की। और वो छोटे छोटे चारों चल दिए। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले मेरे बालक होकर, मेरे पुत्र होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और उन्होंने क्रोध को रोकना चाहा, क्योंकि पुत्र पर क्रोध करना तो ठीक ना है। कोई मैया हो, बाप हो, छोरा पर क्रोध हो, कहीं छोरी पे बेटी पे, और रोकने की कोशिश की तो वो क्रोध जो है भ्रकुटी को फोड़ के निकला यहां से। उससे काला कलूटा पुरुष उत्पन्न हुआ। बन के पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? बोले संसार की सृष्टि करो। बने अपने जैसे 10 और बना दिए, 11 हो गए। वो एकादश रुद्र कहलाए। बन के बेटा बस इतने ही बहुत है, सो रोक दिया। इसके बाद में उन्होंने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें दक्ष और 10वें नारद का मन से उनको प्रकट किया। फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे मेरी सृष्टि नहीं बढ़ रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो चिंता करने लगे। और चिंता करते थे एक शरीर के 2 हिस्सा हो गए ब्रह्मा जी के। इसलिए प्रकृति और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। स्वाम्भव मनु शत्रुपा। जो पुरुष था उसका नाम हुआ स्वाम्भव मनु, प्रकृति का हुआ शत्रुपा। वो हो गए दोनों स्वाम्भव मनु शत्रुपा। बोला हमारे लिए क्या आदेश है? संसार की सृष्टि करो। स्वाम्भव मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत तानपा, और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिससे यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिससे कर्दम ऋषि के देवहूति के विवाह होने से उसकी 9 कन्याएं हुई, जिसमें एक बेटी का नाम कला था। कला का विवाह जो मरीचि ऋषि के साथ हुआ, उनके 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा। जो कि पूर्णिमा की एक देवकुल्या नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो अगले जन्म में भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कश्यप और पूर्णिमा के ही दोनों से ही पूरा सारा संसार भर गया। इतनी सृष्टि हुई उनकी। तो कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। मरीचि से ये दोनों हुए। इन्हीं के देवहूति का जो विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ और कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चल पड़े। जैसी तपस्या करने को चल पड़े तो देवहूति ने कहा हे प्रभु, आप तो वन में जाना चाहते हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन ये 9 कन्याएं जो हैं, अब इनका विवाह शादी कौन करेगा? तो कर्दम जी रुक गए और उन्होंने प्रजापतियों के साथ में विवाह कर दिया। जो कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में किया था। इसके बाद में फिर वो चलने पड़े। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ के आग्रह किया कि प्रभु आपने मुझे वरदान दिया था, सांत्वना दी थी कि आपके लकड़ी के टेकने का सहारा हो जाएगा। अब मेरे लकड़ी के टेकने का तो कोई सहारा उत्पन्न घर में हुआ नहीं, और आप तो घर में से ही चल दिए। तो यूं बताओ प्रभु, ऐसा तो हो कम से कम मेरे लकिया टेकने वाला कोई सहारा तो हो। इसलिए कर्दम ऋषि रुक गए और समय के अनुसार देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो।